Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़ीशान। मैं पढ़ाऊंगा आपको फ़िज़िक्स। जैसा कि आपको पता है, तालीम तरबिया ने अपनी क्रैश क्लासेस का आगाज़ कर लिया है, तो हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाए ताकि आप इम्तहानात की तैयारी बआसानी कर सकें। आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स का स्कोप क्या है हमारी डेली लाइफ। फिज़िक्स को पढ़ने से पहले थोड़ी सी नज़र हम साइंस पर डालते हैं कि असल में साइंस क्या है। साइंस हमारे पास है द स्टडी ऑफ नेचर। इसकी दो मेन ब्रांचेस आ जाती है, एक होती है फिजिकल साइंसेज और एक होती है बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज में हम ऑल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जो गैर जानदार अशिया हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी दो तीन ब्रांचें और आ जाती है, एक को कहते हैं फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, इसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों। इसकी भी दो ब्रांचें आ जाती है, एक को हम कहते हैं बॉटनी और दूसरी होती है हमारे पास जूलॉजी। तो अब चलते हैं हम फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स दरअसल में है क्या? आप लोगों ने 9 में भी पढ़ा होगा कि फिजिक्स में हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं। मैटर, दूसरी होती है हमारे पास एनर्जी, और तीसरी होती है इसका म्यूचुअल रिलेशनशिप। मैटर एनर्जी का म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब हमारे पास मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जगह घेरे या उसका वजन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। एनर्जी द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम को करने की जो ताकत होती है उसको कहते हैं। और इस दोनों के रिलेशन को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स हमारे पास दो टाइप की आ जाती है, एक है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी हमारे पास होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न, या इसको दूसरा नाम इसका है क्वांटम फिजिक्स। ये जो है ये 19 सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स हमारे पास थी उसको क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और ये 19 सेंचुरी के बाद जो आई उसको हम मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स, जो अब हम पढ़ते हैं इसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया हुआ है वो हमारे पास है न्यूटन। न्यूटन की जितनी भी लॉज हैं वो सारी जो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में आती है, और मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया वो हमारे पास है आइंस्टाइन का। तो ये हमारा थोड़ा सा फिजिक्स का तारुफ था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसको आप नोट कर लें ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिख सकें। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, के मुसलमान साइंसदानों के साइंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जाबिर बिन हयान। इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इन्होंने जो है बहुत सारी केमिस्ट्री की लॉ पेश की हैं। केमिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे आ जाते हैं उनको कहते हैं अल बतानी। अल बतानी ने जो है ना कैलकुलेशन ऑफ सोलर सिस्टम, के सन और ज़मीन का फासला कैसा है, या सन ज़मीन के गिर्द घूमता है या ज़मीन सर के गिर्द घूमता है, ये सारा इन्होंने कैलकुलेट करके बताया अलबतानी ने। और इन्होंने साथ साथ इलिप्स ऑफ सन एंड मून के बारे में, कि चांद गिरन और सूरज गिरन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में भी जो डिस्कवर किया वो अलबतानी ने किया। तीसरे हमारे पास आ जाते हैं अल ख्वाज़मी। इन्होंने जो है एनालिटिकल एल्जबरा डिस्कवर किया है, और इन्होंने साथ साथ लोगरिथम पे भी काम किया। इनकी बहुत मशहूर किताब है जिसको हम हिसाब जब्र वल मुकाबला कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं उनको इब्ने अल हैथम कहा जाता है। इन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया है कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है। और इनका सबसे बड़ा जो कारनामा है कि इन्होंने पेन होल कैमरा डिस्कवर किया था। इनकी भी एक बहुत मशहूर किताब है जिसको हम किताबुल मनाजिर कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमारे साइंटिस्ट हैं उसको हम कहते हैं अलबेरूनी। अलबेरूनी एस्ट्रोनॉमर भी थे और फिजिस्ट भी थे। इन्होंने जो है ना अपना एक बहुत मशहूर किताब किताबुल कानून लिखी है। आपको ये शॉर्ट शॉर्ट इसलिए बताया कि ये एमसीक्यूज में से पूछा जाता है। जैसे हमारे पास पूछा जाए कि अल खवाज़नी ने
क्या क्या या हिसाबुल जब्र वल मुकाबला किसकी तसनीफ है, तो आप आसानी से बता सकें कि ये हमारे पास अल-खवाज़नी की है। ये सिर्फ एमसीक्यूज़ में आता है, इसका क्वेश्चन नहीं आता। तो आप ये लोग ये नोट कर लें ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकें। हमारे पास जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। हम किस चीज़ को किस यूनिट से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चलता था वो CGS था, यानी इसका मतलब है C फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड। पर ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ, जैसे अब ब्रिटिश में हमारे पास वो जो मेजर करते थे वो करते थे हमारे पास F KHA KS FKS, F मीन फुट, वो फुट के हिसाब से मेजर करते थे, के किलोग्राम और S सेकेंड। यानी जो बेसिक यूनिट थी वो हमारे पास जो लेंथ थी उसको सेंटीमीटर में करते थे, फिर जो मास था उसको ग्राम में करते थे, और इसी तरह सेकंड को, टाइम को जो है सेकंड में करते थे। ब्रिटिश वाले जो है लेंथ को जो है फुट से मेजर करते थे, मास को जो है वो किलोग्राम से, और टाइम को जो है सेकंड से करते थे। फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई फ्रांस के अंदर, जिसमें बहुत सारे साइंसदान शरीक हुए, और उन्होंने जो है एक नया सिस्टम डिस्कवर किया जिसको कहते हैं SI सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। पहले हमारे पास वो जो बेसिक मेजर करना था, बेसिक यूनिट थे वो तीन ही थे, लेंथ मास टाइम। पर जब यहाँ पे इन्होंने किया तो यहाँ पे हमारे पास 7 डिस्कवर हुए। यानी SI मीन है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में अब यही इस्तेमाल होता है। उसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल, और 7 है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सातवां है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या इसको सिर्फ इंटेंसिटी भी कहते हैं। अब इनकी यूनिट क्या है, लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में, तो इसको नोट करते हैं कैपिटल M से। फिर हमारे पास मास है, उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको नोट करते हैं kg से। टाइम हमारे पास सेकंड में मेजर होता है, इसको SI से। और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास केल्विन में मेजर होता है। इसके 3 स्केल हैं, बट जो कॉमन चलता है वो केल्विन ही चलता है, तो इसको कैपिटल K से नोट करते हैं। करंट जो है वो हमारे पास एम्पेयर में होता है, और ये मोल ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास होता है मोल में ही, और इसको लिखते भी MOL लिखते हैं बस। और एम्पेयर को जो है हमारे पास कैपिटल A से नोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट जो है वो कैंडेला है, और इसको CD से नोट किया जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक SI यूनिट ऑफ सिस्टम है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा। तो अब आप ये नोट कर लें। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास डायमेंशन। तो इसको नोट कर लें आप। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन है क्या, डायमेंशन डिफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देख लें आप। डायमेंशन इज यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ
फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की नेचर को देखने के लिए जो है हम वो डायमेंशन उसकी फाइंड करते हैं। डायमेंशन फाइंड कैसे की जाती है अब आपको सिखाता हूँ मैं। हमारे पास बेसिक जो यूनिट है वो है हमारे पास, जैसे आपको पता है कि एक है लेंथ, दूसरा हमारे पास मास, और तीसरा हमारे पास है टाइम। लेंथ को हम जो नोट करते हैं वो करते हैं हम कैपिटल एल से, यानी जहाँ पे लेंथ हो डिस्टेंस हो किसी भी इक्वेशन में तो उसकी जगह हम रिप्लेस करके एल लगा देंगे। मास को हम करते हैं एम से, कैपिटल एम से, और टाइम को हम करते हैं कैपिटल टी से। यानी इनको हम और इस तरह करते हैं, लेंथ होगी तो उसकी जगह कैपिटल एल लगेगा, मास होगा तो उसकी जगह कैपिटल एम लगेगा, और टाइम होगा तो उसकी जगह कैपिटल टी लगेगा। अब फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन सॉल्व कर दें। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन फाइंड करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड करें। तो वेलोसिटी आपको पता है हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब डिस्टेंस हमारे पास, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जहाँ पे भी लेंथ हो डिस्टेंस में आती है, तो डिस्टेंस की जगह हम लिख लेंगे इसको एल, कैपिटल एल, और टाइम की जगह हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी। तो डायमेंशन में कुछ रूल है कि आप जो है ना फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो आपने फ्रैक्शन में हरगिज आंसर नहीं लिखना। अब आपको मैथ्स का रूल पता होगा कि अगर कोई भी नंबर नीचे हो, उसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर जो होती है वो प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, और अगर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। अब ये नीचे है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी एल टी। नीचे पावर क्या थी हमारे पास -1, जब हम इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर होगी माइनस, नीचे +1 थी ऊपर गई तो हमारे पास -1 होगी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की जो डायमेंशन आ गई वो होगी एल टी -1। ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल लेते हैं हम देख लेते हैं, हमारे पास होती है फोर्स। फोर्स आपको पता है हमारे पास होती है एम ए के इक्वल। तो एम यानी मास है, मास को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से, तो हम इसकी जगह कैपिटल एम लिख देते हैं। और एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होती है, पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं कि एम, एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम की डायमेंशन हमने ऊपर निकाली हुई है, तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं सोल्व करते हैं तो मास की जगह हम कैपिटल एम लिख देते हैं। वेलोसिटी हमारे पास जो है एल, एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ फाइंड की है तो ये वाली लिख देते हैं एल टी पावर -1, और अपॉन में टी है तो इसको एज ए टी लिख देते हैं। अब ये नीचे जो टी है इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एम एल टी -1 टी -1। आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो फिर अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि बेस सेम है टी टी की तो पावर ऐड हो जाएगी -1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2। तो हमारे पास जो डायमेंशन आ गई फोर्स की वो हमारे पास एम एल टी -2, ये आ गई हमारे पास फोर्स की डायमेंशन। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई फोर्स की डायमेंशन फाइंड करें तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब मजीद एग्जांपल भी देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। तो अब अगर नोट कर लिया आपने तो ये देखें, अगर आपके पास पेपर में आ जाता है कि न्यूटन की यूनिट फाइंड करें, तो आपको पता है फोर्स की यूनिट जो है ना वो होती है हमारे पास न्यूटन। तो न्यूटन की यूनिट भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने फोर्स की है तो इसी तरह आप करके न्यूटन की यूनिट आल्सो यही आएगी। तो आप नोट कर लें इसको भी, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ताकि एमसीक्यूज में पूछे तो आपको कोई मसला ना हो, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो नोट कर लें। अब चलते हैं हम अपना एक इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो अब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वी एफ है, यानी फाइनल वेलोसिटी।
वेलोसिटी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यानी वेलोसिटी जो है वो होती है एस अपॉन टी के। तो डिस्टेंस है उसकी जगह हमने क्या लगाना है, डिस्टेंस हमारे पास एल हो जाएगा और कैपिटल टी टाइम के लिए आ जाएगा। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं कि एल अपॉन टी। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये टी की पावर नीचे +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आ गई एल टी -1। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एल टी -1 आ गई। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास वी आई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम ही होगा, तो इसकी जगह डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं एल टी -1। और एक्सेलरेशन जो है हमारे पास आपको पता है एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम के। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास ये है एल टी -1 और अपॉन में टी है तो वो नीचे आ जाएगा। इसको एज इट पुट कर देते हैं यहाँ पे एल टी, या तो इसको डायरेक्ट सोल्व करके पुल कर देते हैं हम, टी ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा एल टी -1 इंटू -1। तो ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टी -2। यानी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आ गई एल टी -2। अब हमारे पास लास्ट में टाइम रह गया तो टाइम की हम एज ए टी लिख देंगे कैपिटल टी। तो अब देखें हमारे पास एल टी -1 है और ये -2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। -2 और +1 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 और +1, यानी -2 में से एक -1 माइनस हो गया तो हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है। तो हमारे पास ये रूल होता है कि डायमेंशन के जब भी दो हो तो उन दो प्लस हो रहे हो तो उसको हम दो दफ़ा नहीं, टू साथ में नहीं लिखते बल्कि एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेम एल टी पावर -1। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ कि इसकी डायमेंशन एक्यूरेट है, यानी दोनों की डायमेंशन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी डायमेंशन प्रूफ करें कि सही है या नहीं, तो आप उसको इस तरह से डायमेंशन निकाल के प्रूफ कर सकते हैं। बाकी जो दो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आप घर पे सोल्व करें, अगर फिर भी ना आए तो हमारे कमेंट में नीचे लिख दें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। आप नोट कर लें बस।